हाय, आई एम काजल शर्मा। संस्कृत ग्रामर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग पढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की मेरी वीडियोस मिलती रहें। और यदि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए। चलिए हम आज अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। उपसर्ग। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में किसी प्रकार की विशेषता लाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। वे शब्द होते हैं उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में किसी प्रकार की विशेषता लाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। ये 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? ये हैं प्रा, अधि, आ, अभि, नी, परा, अति, अव, निश, परि, दुर, दुष, प्रति, अपि, अप, वि, अनु, उप, सम, निर, सु, उत। ये 22 उपसर्ग हैं। ये 22 उपसर्ग हैं। अब हम इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो वे ट्रिक ऐसी है कि प्र, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दुर, दुष, निर, निश, बि, सम, आ, नि, अनु, अब, सु, उत, उप, अप। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, पंक्तियों में कर लेंगे। ऐसे पहली लाइन में करेंगे हम प्रा, परा, परि, प्रति। प्रा, परा, परि, प्रति। अधि, अभि, अति, अपि। अधि, अभि, अति, अपि। दुर, दुष, निर, निश, बि, सम, आ, नि। बि, सम, आ, नि। अनु, अब, सु, उत। अनु, अब, सु, उत, उप, अप। इस तरह से हम इसको इस ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे। फिर पहला वाला हमारा उपसर्ग है प्रा। अब हम इनको अर्थ, उदाहरण और वाक्यों के द्वारा समझेंगे। तो पहला है हमारा प्रा। प्रा का अर्थ क्या होता है? महान, ऊंचा। इसका उदाहरण क्या होगा? प्रभति, प्रयत्न, प्रभाव, प्रारंभ, प्रकर्ष। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? हिमालयात गंगा प्रवहति। हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, अधिक। इसका उदाहरण है पराजयते, पराजयते, पराक्रम, पराजय, परामर्श। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? रामः रावणं पराजयते। राम रावण को पराजित करता है। तीसरा हमारा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हटाना, हीनता, अलग होना। इसका उदाहरण है अपकरोति, अपमान, अपशब्द, अपहरण। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? सैनिकः निरपश्य अपकरोति। सैनिक राजा का बुरा करता है। चौथा है सम। सम का अर्थ होता है का साथ, संयोग, पूर्णता। उदाहरण है संस्करोति, संयोग, संग्राम, सम्मेलन। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या होगा? शिक्षकः छात्रान् संस्करोति। शिक्षक छात्रों को संस्कारवान बनाता है। पांचवा है अनु। इसका अर्थ होगा पश्चात, पीछे, समानता, क्रम। इसका उदाहरण होगा अनुज, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुगच्छति। और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा शिष्यः गुरुम् अनुगच्छति। शिक्षक नहीं, सॉरी,
शिष्य गुरु के पीछे चलता है। शिष्यः गुरुम अनुगच्छति, शिष्य गुरु के पीछे चलता है। छठवां है अव। अव का अर्थ होगा दूर, अपमान, नीचे, समझना और पतन। उसका उदाहरण होगा अवज्ञा, अवनति, अवगत, अवशेष, अवगच्छति। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा उमेशः अध्यापकम अवगच्छति, उमेश अध्यापक को जानता है। सातवां है निश। निश का अर्थ होता है निकलना, बिना, दूर हटना। इसका उदाहरण है निःसरति, निष्काम, निश्चल। और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा छात्रः विद्यालयात् निःसरति, छात्र विद्यालय से निकलता है। आठवां है निर। इसका अर्थ है निकालना, रहित। सातवां और आठवां एक ही, इसके अर्थ एक ही हैं और उदाहरण भी एक ही हैं, बस उसमें शाह, तीनों शाह सातवें में आ गए। अर्थ। निर का अर्थ होता है निकालना, रहित। उदाहरण निर्गच्छति, निर्धन, निर्भय। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा हिमालयात् गंगा निर्गच्छति, हिमालय से गंगा निकलती है। नवा है दुष। इसका अर्थ होगा बुरा, कठिन। उदाहरण है दुष्त्याज्य, दुष्त्याज्यः, दुष्कर। इसका प्रयोग होगा वाक्य में स्वभावः दुष्त्याज्यः भवति, स्वभाव को त्यागना बहुत कठिन होता है। भवति मीन्स होता है, होता है। 10वां है दुर। ये भी नवा और 10वां भी सेम है, इसके अर्थ सेम है। दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। और उदाहरण है दुर्लभः, दुर्गुण और दुर्दशा। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा स्वर्णस्य मृगः दुर्लभः अस्ति, स्वर्ण का मृग होना कठिन है, स्वर्ण का मृग होना कठिन है। दुर्लभ मीन्स होता है कठिन। हमारा 11वां है बी, उपसर्ग। इसका अर्थ होता है विशेष, विपरीत। उदाहरण है विजयते, विदेश, विवाद, विभाग। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा धर्मः सदा विजयते, धर्म की सदैव विजय होती है। अब आगे के 11 जो उपसर्ग रह गए हैं वे मैं अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय।